हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल वीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं बिहार से रिलेटेड बहुत से प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, बिहार के दर्रे और पर्वत इस पे है, फिर त्योहारों पे है, बिहार की मिट्टियाँ पे है। मतलब बिहार से रिलेटेड बहुत से प्रश्न आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं। बिहार के लोक नृत्य पे सबसे टॉप 10 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं। तो बिना स्किप के पूरा वीडियो आप देख के जाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है वो है कि बिहार का कौन सा पर्वत कुलेश्वरी पर्वत के नाम से जाना जाता है? कौन सा पर्वत हो जाएगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, रोहतास पर्वत। क्या रोहतास पर्वत जो है वो कुलेश्वरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गया राजगीर दर्रा किन दो जिलों के बीच स्थित है? गया राजगीर दर्रा जो है वो कौन दो जिलों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, गया और नालंदा। गया और नालंदा जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, गया और नालंदा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, धमदाहा दर्रा किस जिले में स्थित है? धमदाहा दर्रा किस जिले में स्थित है? तो पूर्णिया में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अगर आपने अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाइए। आज के सेशन में हम लोग बहुत से टॉप MCQ देखने वाले हैं जो बिहार से रिलेटिव होगा। अब यहाँ पे कैमूर हिल्स का विस्तार किन दो राज्यों में है? कैमूर हिल्स का जो विस्तार है वो किन दो राज्यों में है? तो इसका सही आंसर बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपको दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार में कोल दर्रा कहाँ स्थित है? बिहार में कोल दर्रा कहाँ स्थित है? तो बिहार में कोल दर्रा कहाँ स्थित हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गया में। कहाँ स्थित है? गया में स्थित है, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बिहार की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बिहार की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कैमूर वर्तमाला हो जाएगा, कैमूर वर्तमाला हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। बिहार की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो कैमूर वर्तमाला हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। पूरा वीडियो देख के जाइएगा। इस आज के सेशन में हम लोग बिहार से रिलेटेड बहुत से प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में इस बार आएगा ही तो आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, कटिहार दर्रा बिहार के किस भाषा में स्थित है? कटिहार दर्रा जो है वो बिहार के किस भाषा में स्थित है? तो पूर्वी बिहार। क्या हो जाएगा? पूर्वी बिहार हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पूर्वी बिहार दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, किस दर्रे का प्रयोग गया से राजगीर जाने के लिए प्राचीन काल में होता है? किस दर्रे का प्रयोग गया से राजगीर जाने के लिए प्राचीन काल में होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गया राजगीर दर्रा। क्या? गया राजगीर दर्रा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, गया राजगीर दर्रा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि राजगिरी पर्वत को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राजगिरी पर्वत को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है दोस्त? तो गिरिव्रज हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में गिरिव्रज दिख रहा होगा। राजगिरी पर्वत को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो गिरिव्रज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि कैमूर पहाड़ियाँ किस पठार का हिस्सा मानी जाती है? कैमूर पहाड़ियाँ जो है वो किस पठार का हिस्सा मानी जाती है? तो छोटा नागपुर पठार का जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में छोटा नागपुर पठार दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला आप देखेंगे बिहार की मिट्टियों पे टॉप 10 प्रश्न, ऐसे करके हम लोग बिहार के लोक नृत्य पर देखेंगे, फिर बिहार के त्यौहार पर देखेंगे। बहुत से प्रश्न आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। बिना देर किए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से मेरा जुड़ जाइए। अब यहाँ पे बिहार की मीडिया पे देखेंगे। बिहार की मीडिया पे है कि बिहार में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? बिहार में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी हो जाएगी? तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, कोसी और गंडक नदी के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कोसी और गंडक नदी के जो मैदान है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी। क्या? नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी। टॉप MCQ है एकदम बिहार पुलिस से रिलेटेड, जो आपको बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछा जा रहा है, वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। अब है कि दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो कौन सा मिट्टी हो जाएगी? तो लेटराइट मिट्टी हो जाएगी, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन लेटराइट मिट्टी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार के किस मिट्टी में गन्ना और धान की खेती अधिक होती है? बिहार के किस मिट्टी में गन्ना और धान की खेती अधिक होती है? बिहार के किस मिट्टी में गन्ना और धान की खेती अधिक होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी में। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न है कि
भांगर किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है? भांगर किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है? तो भांगर किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पुरानी जलोढ़ दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सी मिट्टी बहुत उपजाऊ मानी जाती है? बिहार में ऐसा कौन सा मिट्टी है जो बहुत सा उपजाऊ माना जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी दिख रहा होगा, जलोढ़ मिट्टी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार की कौन सी मिट्टी आयरन और एल्युमिनियम से संबंधित होती है? ऐसा बिहार की कौन सी मिट्टी है जो आयरन और एल्युमिनियम से संबंधित होता है? जिसका सही आंसर बी हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी। क्या लेटराइट मिट्टी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं अभी मिट्टी से, फिर देखेंगे हम लोग अगला। फिर बिहार में मिथिला लॉन्च क्षेत्र में मुख्यतः रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में मिथिला लॉन्च के क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कि बिहार में किस मिट्टी को कम उपजाऊ माना जाता है? बिहार में किस मिट्टी को कम उपजाऊ माना जाता है? तो बलुई मिट्टी को। किसको? बलुई मिट्टी को कम उपजाऊ माना जाता है। अब यहाँ पे मिट्टी से रिलेटिव लास्ट प्रश्न है कि किस मिट्टी में धान का, मक्का, गेहूँ, तिलहन आदि सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती है? किस मिट्टी में धान, मक्का, गेहूँ, तिलहन आदि फसलें उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी दिख रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे स्टेडियम ऑफ बिहार। स्टेडियम से रिलेटिव टॉप 10 रिवीजन क्वेश्चन, 10 टॉप क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस की एग्जाम में पिछले 10 वर्ष से पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पे है कि बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा हो जाएगा? तो माइन उल हक स्टेडियम हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मोइन उल हक स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? मोइन उल हक का स्टेडियम का पुराना नाम क्या था? तो राजेंद्र स्टेडियम हो जाएगा, राजेंद्र स्टेडियम हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में राजेंद्र स्टेडियम दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खेल के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्त? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कुश्ती और बॉक्सिंग के लिए। कुश्ती और बॉक्सिंग के लिए, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, कुश्ती और बॉक्सिंग के लिए ये खेल प्रसिद्ध होते हैं। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि राजेंद्र नगर स्टेडियम कहाँ स्थित है? राजेंद्र नगर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो पटना में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा, पटना। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में किस जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित है? बिहार के कौन से जिले में इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पूर्णिया में। कहाँ हो जाएगा? पूर्णिया में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है पूर्णिया दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच खेले गए हैं? बिहार के किस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच खेले गए हैं? तो कौन सा स्टेडियम में खेला गया है दोस्त? तो मोइन उल हक स्टेडियम में खेला गया है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिहार राज्य प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पटना में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन पटना दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मोइन उल हक स्टेडियम का नाम किसके नाम से रखा गया है? मोइन उल हक स्टेडियम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा, खेल प्रशासन और ICOC सदस्य के नाम पर, खेल प्रशासक और ICO के सदस्य के नाम पे। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मंगल तालाब स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ है? मंगल तालाब स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ है? तो पटना में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन पटना दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में पहला स्ट्रॉटफ हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? बिहार में पहला स्ट्रॉटफ हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? तो पटना में बन रहा है, गांधी मैदान के क्षेत्र में पटना में बन रहा है, जो अभी गांधी मैदान के क्षेत्र में प्रस्तावित है। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार के लोक नृत्य से टॉप 10 MCQ। बिहार के लोक नृत्य से टॉप 10 MCQ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो झिझिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झिझिया हो जाएगा। बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो झिझिया हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि झिझिया नृत्य विशेष रूप से किस अवसर पर किया जाता है? झिझिया नृत्य जो है वो विशेष रूप से किस अवसर यानी मतलब कौन सा त्यौहार पे किया जाता है? तो नवरात्रि में किया जाता है, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में नवरात्रि दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि बिहार में सामा चकेवा नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय में से जुड़ा होता है? बिहार में सामा चकेवा नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय में जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मैथिली में। किसमें? मैथिली में, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मैथिली दिख रहा होगा।
अब वहाँ पर प्रश्न है कि जत जातिन लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है। जत जाति नृत्य जो है वो किस क्षेत्र में प्रचलित होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पूर्णिया व मिथिला लांच में, पूर्णिया या मिथिली लांचल में, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा, तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि झूमर नृत्य का संबंध किस समुदाय से है। झूमर नृत्य का संबंध किस समुदाय से है, तो इसका सही आंसर 5 का सही आंसर बी हो जाएगा। स्थल जनित क्या, स्थल जनजाति, स्थल जनजाति, स्थान जनजाति। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि फागुआ नृत्य किस त्यौहार से जुड़ा है। फागुआ नृत्य जो है वो किस त्यौहार से जुड़ा है, तो होली से जुड़ा है। किससे, होली से जुड़ा है, आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब है कि भटियाली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। भटियाली नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो मछुआरों के द्वारा। किसके द्वारा, मछुआरों के द्वारा किया जाता है, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में मछुआरा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है विदेशियाँ एक प्रकार का क्या है। विदेशियाँ जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो नाटक और नृत्य का मिश्रण हो जाएगा, नाटक और नृत्य का मिश्रण हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि तो चौथा नाच विशेष रूप से किस समुदाय में किया जाता है। चौथा नाच जो है विशेष रूप से किस समुदाय में किया जाता है, तो मुसहर में किया जाता है, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में दिख रहा होगा, मुसहर में। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि दोहा नृत्य किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। दोहा नृत्य जो है किस क्षेत्र में लोकप्रिय है, तो भोजपुर में हो जाएगा। किसमें, भोजपुर में हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन है भोजपुर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस लोक नृत्य में महिलाएं सिर पर दीपक जलाकर नृत्य करती है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, झिझिया में। किसमें, झिझिया में सिर पर दीपक जलाकर नाच कौन सा नाच में करती है, तो झिझिया में करती है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि विदेशियों नाटक शैली किसके द्वारा प्रसिद्ध हुई थी। विदेशियों नाटक शैली किसके द्वारा प्रसिद्ध हुई थी, तो भिखारी ठाकुर के द्वारा। भिखारी ठाकुर के द्वारा, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख। अब यहाँ पे है कि कहारी नाच किस अवसर पर किया जाता है। कहारी नाच जो है वो किस अवसर पर किया जाता है, तो शैव यात्रा पे। किस पे, शैव यात्रा पे किया जाता है, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में शैव यात्रा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला भी देखेंगे बिहार की भाषाएं पर टॉप 10 MCQ। बिहार की भाषाएं पर टॉप 10 MCQ अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कि बिहार की राजभाषा क्या है। बिहार की राजभाषा क्या है, तो हिंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा के संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है। मैथिली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है, तो 2003 में जोड़ा गया है। 2003 में जोड़ा गया है, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब है कि निम्न में से कौन सी बिहार की क्षेत्रीय भाषा नहीं है। निम्न में से कौन सी बिहार की क्षेत्रीय भाषा नहीं है, तो तेलुगु हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे चौथा ऑप्शन में तेलुगु दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कि माघी भाषा मुख्य रूप से बिहार के किस भाग में बोली जाती है। माघी भाषा जो है मुख्य रूप से बिहार के किस भाग में बोली जाती है। किस भाग में बोली जाती है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण मध्य बिहार में। दक्षिण मध्य बिहार में, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न है कि उर्दू को किस बिहार में किस वर्ष दिव्य राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1989, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। 1989, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न है कि भोजपुरी भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है। भोजपुरी भाषा जो है किस भाषा समूह से संबंधित है, तो इंडो आर्यन, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा। अब अगला प्रश्न है कि विद्यापति किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। विद्यापति जो थे वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मैथिली के। किसका, मैथिली के थे, जो आपको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिख रहा होगा, मैथिली। अब है कि अंगिका भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। अंगिका भाषा जो है मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, तो आंध्र प्रदेश में, जो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में आंध्र प्रदेश देख रहा होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में बोलियों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है। बिहार में बोलियों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वह भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग नेतृत्व किसने दिया था। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग लोक नृत्य किसने दिया था, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, रामविलास पासवान ने। रामविलास पासवान ने, जो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी मिलता है अगले वीडियो के साथ। अगर इस क्लास का पीडीएफ आप लोग चाहिए तो इस टेलीग्राम वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।